कि अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी हैं। अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया, शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनावों के बीच में एक विधानसभा सीट ऐसी है जो चर्चाओं का विषय बन चुकी है और वो सीट है करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा के अंदर आती है और ऐसे में अखिलेश यादव ने 2022 में यहां से चुनाव लड़ा था। 2022 में अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो जीतते हुए नजर आए। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव भी अखिलेश यादव लड़ते हुए नजर आए। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां से भी वो चुनाव जीतते हुए नजर आए। अब ऐसे में करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अब सपा की तरफ से करहल विधानसभा सीट पर कौन उतरेगा, इसको लेकर मंथन जारी है। आपको बता दें, जो मंथन जारी है, इस बीच में ये कहा जा रहा है कि सपा के खाते में 5 विधानसभा सीटें ऐसी आती हैं जो उपचुनावों के बीच में देखी जा रही हैं। अब 5 सीटें सपा के खाते में हैं और सपा के खाते के साथ साथ इन सीटों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं गठजोड़ एक बार फिर से करने की फिराक में नजर आ रही है। जहां चेहरों को लेकर मंथन है, जहां चेहरे अभी तक फाइनल होते हुए नजर नहीं आए हैं, इस बीच में एक बड़ा सवाल यहां पर यह बन जाता है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों को लेकर भी गठबंधन करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। गठबंधन होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह मात दी जा सकती है या नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल अब यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जैसे कि देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी को भी बेहतर फायदा उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ नजर आया। वो सीटें जो जीत नहीं पाई अमेठी, वो सीट भी कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली। साथ ही साथ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस बार पहला स्थान उत्तर प्रदेश में ग्रहण कर लिया, 37 सीटें जीतते हुए नजर आए। क्या उत्तर प्रदेश में इन जो सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से उम्मीद जताएगी कि सपा के साथ गठबंधन के साथ उपचुनाव में उतरती हुई नजर आए? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव लड़ा, मिलकर लड़ा, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ बल्कि समाजवादी पार्टी को भी हुआ। आप देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी जाता है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी इतना कामयाब पार्टी बनकर नहीं उभरती। जाहिर सी बात की संभावनाएं हैं और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा है, तो चुनाव में भी भले ही इस बात को अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के अंतर्गत है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में और उपचुनाव को लेकर के, मुझे लगता है कांग्रेस लगातार सीटों की मांग कर रही है और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को एक आध सीटें कांग्रेस को देनी पड़ेगी, वरना मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है। और जाहिर सी बात है वहां पर मायावती भी आएंगी, फिर अखिलेश यादव, कांग्रेस और तमाम तरह की जो भारतीय जनता पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद भी है, तो कई पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है मिलकर लड़ने में ही फायदा है और अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अब जो समाजवादी पार्टी की जबरदस्त वापसी हुई है, कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कांग्रेस को अगर सीटें देते हैं उपचुनाव में, तो जाहिर सी बात है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर सीटों की मांग कर सकते हैं। अगर कांग्रेस इस बात पर राजी होती है तो तभी जो है अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में सीट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब मौजूदा जो स्थिति रही है, जो परिस्थितियां बन रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो केंद्र की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में उपचुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को सीटें देने की जो दावेदारी है वो पेश होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से गठजोड़ के साथ उपचुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं इस उपचुनावों को लेकर आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, तमाम पार्टियां उपचुनावों में
फिर से किस्मत आजमाती हुई नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि चलिए गठबंधन तो होगा, लेकिन गठबंधन से पहले चेहरा कौन होगा। जहां देखा जा रहा है कि बड़ी खींचतान चल रही है सिराज, इसी खींचतान के बीच में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि लंबे समय बाद जाकर अपर्णा यादव को मौका देती हुई नजर आए। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कई नामों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, जिनमें दो नाम सबसे ज्यादा तेजी से देखे जा रहे हैं। वो नाम है सोबरन यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं लेकिन अब सपा का हिस्सा हैं। वही है तेज प्रताप यादव, जो मैनपुरी से यहाँ पर माफ कीजिएगा लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए 2014 में नजर आए थे। तो ऐसे में पूर्व सांसद हैं लेकिन विधायकी का चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आएगा अगर ये दो चेहरे यहाँ पर देखे जाएंगे तो? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देखी तो मौजूदा जो स्थिति है वो अपर्णा यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी में अनुकूल नहीं बन रही है। और जाहिर सी बात है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया है, चाहे वो विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें। और जिस तरीके से अपर्णा यादव ने तमाम तरह की इच्छाएं जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं अमेठी से लड़ सकती हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट पर जब सवाल उठ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में थी, उस वक्त अपर्णा यादव ने कहा था कि मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हूँ। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आती है। इससे जाहिर होता है कि अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी हैं। अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया, जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव जिनका परिवार जो है कई दशकों से जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज कर रहा है, और ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव की बहू को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, अगर चुनाव नहीं लड़वाती है, तो ये मुझे लगता है कि अपमान की बात है। और जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है बल्कि पूरे का पूरे यादव परिवार का अपमान है। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अभी उपचुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति में, अभी तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, और फैजाबाद जैसी लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी उस पर खरी नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी, कम सीटें उस पर मंथन कर रही है। लेकिन अब जो उपचुनाव की परिस्थितियां बन रही है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा मौका नहीं है। और निश्चित रूप से अपर्णा यादव को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर अपर्णा यादव को मौका देती है तो भारतीय जनता पार्टी ये काम बखूबी कर सकती है, क्योंकि कराल जो सीट है वो यादव बहुल सीट है और वहां पे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव वहां से लड़ती हुई नजर आती है, तो जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव के बहू होने के नाते उनको कहीं ना कहीं कुछ वोटें जरूर हासिल होती हुई नजर आई, और हो सकता है कि शायद जीत भी हासिल कर लें। देखिए बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगर अपर्णा यादव पर दांव आजमाया नहीं गया तो अपर्णा यादव कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला उपचुनावों के बीच में उठा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जैसे पिछड़ती हुई नजर आई है, इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई जब संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में एक बड़ा झगड़ा देखने को मिला। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर ही हमलावर साबित होते हुए नजर आए। एनडीए के दल थे जिसमें ओपी राजभर है। तो इस कड़ी में देखा जा रहा है, एक तरफ सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव जीतना चाहती है, यहाँ पर चेहरों को लेकर देखा जाए तो यादव चेहरा यहाँ पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास इकलौता ऐसा चेहरा बनता है जो करहल विधानसभा सीट पर उतारा जा सकता है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अपर्णा यादव पर दाव आजमाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।